तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड कुछ जो हाइट एंड डिस्टेंस आपका 10th क्लास का चैप्टर है उसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ। देखिए, एक होता है आपका राइट ट्रायंगल। ये आपका राइट ट्रायंगल है, क्योंकि हाइट एंड डिस्टेंस क्वेश्चंस करने से पहले आप लोगों को ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने होते हैं। ABC, इसमें राइट ट्रायंगल है। इसे बोला जाता है परपेंडिकुलर, इसे P से डिनोट किया जाता है। इसे हाइपोटेन्यूज, जिसे S से डिनोट करते हैं, और ये बेस। तो कभी भी इसमें क्या होता है कि देखिए, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज, बेस, ये तीन चीज़ें हैं। इन तीन चीज़ों में से हमें क्या होता है कि कोई सी दो चीज़ें दी होती हैं और बाकी दो हमें निकालनी आनी चाहिए। तो इसमें क्या है कि एक होता है पंडित, बद्री, प्रसाद, हर हर बोले। तो ये आप लोगों का आ जाता है साइन थीटा, ये आता है आपका कॉस थीटा, ये आता है आपका टेन थीटा। अगर सपोज कीजिए एक ट्रायंगल दे रखा है आपको, राइट ट्रायंगल, और इसमें ABC, अगर आपको ये एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री का, और यहाँ पर दे रखा है आपको 10 सेंटीमीटर, और ये दे रखा है आपको 10√3 सेंटीमीटर। तो आप लोग इसको निकाल सकते हो इससे, या चलो ये हम मानते हैं कि ये हमें निकालना है, ये हमें निकालना है। इसके अंदर ये दो चीज़ दी हुई है, क्योंकि दो ही चीज़ देगा वो आपको। तो आपने इस फार्मूले का यूज़ करके इसे निकालना होता है। ये आपका परपेंडिकुलर है, ये आपका बेस है। परपेंडिकुलर और बेस किस में आता है? परपेंडिकुलर और बेस 10 में आता है। यहाँ एंगल 60 डिग्री दे रखा है, तो 1060 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर है आपका AC और बेस है आपका BC। और 1060 की वैल्यू जो होती है √3 होती है, और AC हमारे पास है 10√3 अपॉन BC हमें निकालना है, ये x है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, √3 इक्वल टू 10√3, और यहाँ पर x भी आ जाएगा। हमें तो x की वैल्यू निकालनी है, 10√3 अपॉन √3। इससे कैंसिल आ जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 10। तो ये हमें इस तरह से निकाल देना है, क्योंकि ये अगर आप लोग सीख जाएंगे निकालना, तो आपको जो बाकी के क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं वो इजी हो जाएंगे। तो हमने निकाल दिया, ये दिया हुआ था आपको परपेंडिकुलर, आपने बेस निकाल दिया। कई बार ऐसा होता है कि आपको 1 2 3 और ये 4 एंगल, तो इन चारों को निकालना सिखा रहा हूँ मैं, और कोई सी दो वैल्यूज आपको दी होंगी। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें एक ये राइट ट्रायंगल है, ये आपको दे रखा है 10√3 और ये दे रखा है 10। तो हमें एंगल निकालना है कि एंगल क्या है। तो वही तरीका इसका, ये आपका क्या है, परपेंडिकुलर है, ये आपका बेस है। तो हमें क्या, कौन सा फार्मूला लगाना है इसमें? मैंने बोला था पंडित, बद्री, प्रसाद, हर हर बोले, क्योंकि इसमें आपको साइन 10 और साइन कॉस और 10 ही का फॉर्मूला यूज करना है। ये साइन थीटा होता है, ये कॉस थीटा है, ये 10 थीटा। अब देखिए इसके अंदर क्या है, P और B दे रखा है। P भी किसके अंदर होता है? 10 के अंदर। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 10 थीटा, क्योंकि थीटा हमें दिया ही नहीं है। 10 थीटा क्या होता है? AC अपॉन BC। अब यहाँ पर 10 थीटा आ गया। AC हमारे पास क्या है? 10√3, और BC हमारे पास है 10। 10 से 10 कैंसिल, तो हमारे पास ये आ जाएगा 10 थीटा इक्वल टू √3। अब आप जानते हैं स्टूडेंट्स की जो है √3 वैल्यू 10 में किसकी होती है? 10 थीटा इक्वल टू 1060 डिग्री की। तो 10 से 10 कैंसिल, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री आ गया। इस तरह से आप इसकी वैल्यूज निकाल सकते हैं। अब देखिए एक राइट ट्रायंगल फिर आपको दे रहा हूं मैं। ये एक राइट ट्रायंगल है, इस राइट ट्रायंगल में A B C
और ये 90 डिग्री का एंगल है। अब हमें ये दिया हुआ है, सपोज कीजिए 10 सेंटीमीटर, एंगल दिया हुआ आपका 30 डिग्री। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। ये लेंथ है इसकी, एल से डिनोट कर देते हैं। तो सारी चीज़ें निकालनी आ जाएंगी, तो आप लोग इजीली जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। अब हमारे पास ये तो होता है आपका क्या, परपेंडिकुलर, ये होता है आपका हाइपोटेन्यूज। तो हमारे पास है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो ये P है और ये H है। P और H किस में आता है, ये आता है साइन के अंदर। तो यहाँ लिखेंगे हम साइन थीटा, थीटा की जगह 30 डिग्री, एंगल दिया हुआ है इसलिए 30 इक्वल टू साइन थीटा होता है P यानी कि AC अपॉन H, H यानी कि AB। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 और AC हमारे पास 10 है और ये L। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, L इक्वल टू 2 इंटू 10 यानी कि L आपका 20 सेंटीमीटर आ गया। तो अगर आप इसको अच्छी तरह समझ गए होंगे, देखिए हमने ये भी निकालना बता दिया आपको, ये भी निकालना बता दिया, ये भी निकालना बता दिया और एंगल भी निकालना बता दिया। तो आप इजीली अब हम क्वेश्चनों पर आते हैं जो क्वेश्चन हमें दिए हुए हैं। तो स्टूडेंट्स ये फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ए लैडर इज़ 15 मीटर लॉन्ग जस्ट रीचेज द टॉप ऑफ ए वर्टिकल वॉल। एक 15 मीटर लंबी सीढ़ी एक ऊर्ध्वाधर दीवार के शीर्ष तक पहुंचती है। वर्टिकल, इफ़ द लैडर, यहाँ लेटर की जगह लैडर होना चाहिए था, लैडर लिख देना आप, मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द वॉल। ये जो सीढ़ी है ये बनाती है 30 डिग्री का कोण दीवार के साथ। देन कैलकुलेट द हाइट ऑफ द वॉल, तो आपको इसकी हाइट निकालनी है, इस दीवार की ऊंचाई कितनी है। तो हमें क्वेश्चंस दिया हुआ है कि फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये दिया है, ए लैडर इज़ 15 मीटर लॉन्ग। तो लैडर होता है यानी कि जो जीना होता है, लॉन्ग जस्ट इज द टॉप ऑफ ए वर्टिकल वॉल। वॉल हमारी आ जाएगी ये, और लैडर जो लगाया जाता है वो इस तरह से लगाया जाता है। ये एक राइट ट्रायंगल बन गया A, B और C। तो लैडर की जो लेंथ दे रखी है वो दे रखी है 15 मीटर। 15 मीटर इसकी लेंथ आ गई। अब वो कहता है इफ़ लैडर मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, ये 60 डिग्री का एंगल बनाता है जी। देन कैलकुलेट द हाइट ऑफ द वॉल, तो हाइट ऑफ द वॉल हमें निकालनी है। तो इजी क्वेश्चंस है, मैंने बेसिक में आपको बताया था। तो सबसे पहले जो निकालना है उसे लिखते हैं, लेट हाइट ऑफ द वॉल, ये आ जाएगा आपका H मीटर, ये हाइट ऑफ द वॉल आ गई। और ए भी आपको दिया हुआ है 15 मीटर। तो इसमें ये आपका है परपेंडिकुलर और ये है आपका हाइपोटेन्यूज। तो ये फार्मूला आपको देखना होता है। पहले हम लेंगे इन ट्रायंगल ABC, एंगल C इक्वल टू 90 डिग्री है। अब ये देखिए इसमें फार्मूला क्या लगेगा, ये P और H वही पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो P और H किस में आ रहा है, ये साइन में आ रहा है। तो यहाँ लिखेंगे आप साइन, एंगल कितना डिग्री दे रखा है 60, तो 60 लिखेंगे। और P अपॉन H है साइन में, P हमारे पास है AC और H हमें दिया हुआ है AB। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 और AC हमारे पास है H और AB हमारे पास है 15। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2H इक्वल टू 15√3। H की वैल्यू निकालेंगे तो 15√3/2। तो दो वैल्यूज आप बिल्कुल याद रख लीजिए, एक √2 की 1.414 और एक √3 की 1.732। ये दो वैल्यूज आपके काम आएंगी। तो आप 15 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 1.732/2। जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे
तो ये आ जाएगा 15 2 जा 30 और ये 3, 15 3 जा 45, 48, 4, 15 7 जा 15, तो ये 9 हो जाएगा, तो 10 और 15 1 जा 15 और 10 25 और 3 के बाद डेसिमल है तो डेसिमल आ जाएगा। 2 से डिवाइड कीजिए, 2 1 जा 2, 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 9 जा 18, ये इसकी हाइट आ गई आपकी। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स का 3 मार्क्स का ये एग्जाम्स में आ सकता है, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, ए लैडर लीनिंग्स अगेंस्ट द वॉल, एक जो सीढ़ी है वो दीवार के साथ लगी हुई है, मेक एंगल ऑफ 60 डिग्री, 60 डिग्री कोण बनाती है विद द हॉरिजेंटल। इफ़ द फुट ऑफ द लैडर इज 2.5 मीटर, अगर उसकी जो फुट ऑफ द लैडर इज 15 मीटर फ्रॉम द वॉल, जो दीवार से 2.5 मीटर की दूरी पर है, फाइंड द लेंथ ऑफ द लैडर, यानी कि आपको सीढ़ी की लंबाई निकालनी है। तो अगला क्वेश्चन है, लैडर लीनिंग अगेंस्ट द वॉल मेक एंगल ऑफ 60 डिग्री। एक वॉल है, इस वॉल पर एक लैडर है और वो 60 डिग्री का एंगल बनाता है, और द हॉरिजेंटल विद द हॉरिजेंटल इफ द फुट ऑफ द लैडर इज 2.5 मीटर फ्रॉम द वॉल, तो इस वॉल से इसका जो डिस्टेंस है वो 2.5 मीटर है। तो आपसे पूछा गया है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द लैडर, ये आपको निकालना है इसकी लेंथ। देखिए सेकंड टाइप का क्वेश्चन आ गया, ए बी और सी, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है। अब इसमें आपको निकालना है एल, तो जो चीज़ निकालनी है उसको हम लिख लेते हैं पहले, लेट लेंथ ऑफ द लैडर एल मीटर, और बी सी क्या दे रखा है आपको 2.5 मीटर। तो हम इसमें ट्रायंगल कौन सा लेंगे, ए बी सी, जिसके अंदर ये राइट ट्रायंगल है। इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री। अब देखिए ये आपका हाइपोटेन्यूज है और ये आपका परपेंडिकुलर है। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो एच और बी, सॉरी ये पी नहीं है बी है, तो एच और बी किस में आता है, जनरली ये कॉस में आता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कॉस एंगल 60 दे रखा है, 60 इक्वल टू, अब कॉस में बी अपॉन एच है, बी यानी कि बी सी बेस, और एच हमारे पास दे रखा है ए बी। कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, और बी सी कितना दे रखा है हमें एल, और ए बी दे रखा है 2.5। जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 2L इक्वल टू 2.5, हमारे पास आ जाएगा L की वैल्यू 2.5/2, तो L आ जाएगा 1.25 मीटर। तो लैडर की ये जो हाइट है हमारी आ गई है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है थर्ड टाइप का क्वेश्चन है, इफ़ ए टावर, यहाँ पर ए आना था, ए टावर 30 मीटर हाई कास्ट ए शैडो ऑफ 10√3 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड, कि एक जो टावर है वो छाया बनाता है 10√3 मीटर लंबी जो है ग्राउंड के साथ। व्हाट इज़ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ दी, यहाँ पर आना चाहिए क्या कहते हैं टावर, सन की जगह टावर आएगा यहाँ पर। तो आपको इस का कोण बताना है। नेक्स्ट ये थर्ड क्वेश्चन है आपका, इसमें दे रखा है इफ़ ए टावर 30 मीटर हाई, एक टावर है ये 30 मीटर हाई है, इसकी ऊंचाई दे रखी है 30 मीटर, कास्ट ए शैडो ऑफ 10√3, ये शैडो बनाता है
ये टावर शेडो बनाएगा तो यहाँ से यहाँ तक आएगा 10√3 मीटर, ये शेडो बनाता है, छाया। व्हाट इज़ द एंगल ऑफ एलिवेशन, तो आपको एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना है, यानी कि ये निकालना है आपको कि एंगल क्या होगा। तो इसे ए, इसे बी और इसे सी। तो स्टूडेंट्स करने का तरीका बहुत ही ईजी है। ये दो चीज़ें आपको दे रखी हैं, ये आपका परपेंडिकुलर है और ये बेस है। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो ये परपेंडिकुलर और बेस किस में आता है, टेन में आता है। मैंने आपको बताया था साइन थीटा होता है, ये कॉस थीटा और ये टेन थीटा। तो यहाँ पर जो चीज़ निकालनी है वो पहले लिख लेते हैं, लेट एंगल इक्वल टू थीटा, और बी सी दे रखा है आपको 10√3 मीटर, और ए सी दे रखा है आपको 30 मीटर। अब हम ट्रायंगल में, ये राइट ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री। तो इसमें 10 का फॉर्मूला लगेगा, 10 थीटा, एंगल तो हमें दिया ही नहीं है, निकालना है। 10 का होता है हमारा P/B, P हमारे पास है AC और B हमारे पास है BC। अब देखिए इसमें क्या होगा, यहाँ पर 10 थीटा आ जाएगा, AC आपका है 30, BC है 10√3, 10 से इसको कैंसिल करेंगे 3 आ जाएगा। 10 थीटा इक्वल टू 3/√3, 10 थीटा तो 3/√3। जब भी रूट नीचे अब अगर डिनोमिनेटर में हो तो उसको हमें कैंसिल करना होता है। कैंसिल करने का तरीका यही होता है, उसका रेशनलाइज कर दीजिए आप, ऊपर भी नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। 10 थीटा इक्वल टू 3√3, अब √3 से √3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ जाएगा, 3 से 3 कैंसिल। 10 थीटा इक्वल टू √3। अब आपको पता है 10 थीटा में √3 की वैल्यू क्या होती है, ये होती है आपकी 10 थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। तो 10 से 10 कैंसिल, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, तो ये एंगल आ गया। तो स्टूडेंट्स ये 3 टाइप के क्वेश्चंस हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और ये बार बार एग्जाम्स में 2 मार्क्स में आते हैं और इसी तरह से आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे।